हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। तो साइकोलॉजी की सीरीज़ में हम आज बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। इन द लास्ट क्लास हमने बात की थी साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी जो है उसमें कौन सी ऐसी फीचर्स है जिसकी वजह से इसको हम एक साइंस की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ फीचर साइकोलॉजी की साइंस से मैच होती है और कुछ फीचर्स सोशल साइंस से मैच होती है। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि साइकोलॉजी में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसे एक साइंस की तरह ट्रीट करते हैं। इट इज़ अ साइंस एज इट यूजेस एम्पेरिकल मैथड। इट इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजी एक साइंस है बिकॉज इट यूजेस एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड होता है जो हम साइंस में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को फॉलो किया जाता है। हम सब ने स्कूल्स में जब हम पढ़ाई करते थे तो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते थे, लेबोरेटरी में जाते थे हम। तो वही एक्सपेरिमेंट्स जो है साइकोलॉजी में भी फॉलो किए जाते हैं और उसके साथ साथ उसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को भी फॉलो किया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो उसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं उन्हें कांस्टेंट रखा जाता है, कुछ सिचुएशंस को कांस्टेंट रखा जाता है और कुछ वेरिएबल को स्टडी किया जाता है। तो वही चीज़ साइकोलॉजी में भी की जाती है। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हेल्प हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ माइंड टू द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। इसी डेफिनेशन को हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में इसको स्टडी ऑफ माइंड की तरह ट्रीट किया जाता था। सब्जेक्ट मैटर इसका कंसीडर किया जाता था कि माइंड को स्टडी करना है साइकोलॉजी में, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड और इसको एक साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं: मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस से हमारा मतलब है जैसे जो डिफरेंट प्रोसेसेस मेंटली होती रहती है, जैसे थिंकिंग कंटिन्यूसली हमेशा चलती रहेगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट जैसे अटेंशन, मेमोरी, ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं। एक्सपीरियंसेस दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। हम सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक्सपीरियंस के आधार पर ही हमारी पर्सनालिटी शेप होती है और उसी के बेस पर हमारा जो बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हमारा बिहेवियर हमारे एक्सपीरियंसेस पर ही डिपेंड करता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जो बिहेवियर है इट इज़ बेसिकली कि जो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्टिमुलस हैं, हम उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट डील्स विद अ डेफिनेट सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस। तो जो साइकोलॉजी है इसका अब एक डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है मॉडर्न टाइम में, दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस। और इसी की हम डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। इट स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस एंड देयर एक्सप्रेशन इन द ऑर्गेनिज्म बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसी की हमने अभी बात की थी कि साइंस में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं उसी के बेस पर उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिफरेंट थ्योरीज़ जो हैं उसको जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है और उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। यूजिंग द साइंटिफिक अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, इमोशन एट्सेट्रा। तो इसी साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करके बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज़ जो हैं वो बनाई गई है, जिसमें मेमोरी, डेवलपमेंट, अटेंशन, इंटेलिजेंस, ये सब थ्योरीज़ हैं जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो साइकोलॉजी है वो किन किन फीचर्स की वजह से नेचुरल साइंस है। हमने अभी इसके बारे में स्टडी किया, लेकिन अप्रोच क्या होती है, साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, वो हम स्टडी करेंगे। प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, ये जो स्टेप्स इसमें हम स्टडी करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी भी पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, सीटेट के पेपर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आ सकते हैं कि कौन सा जो स्टेप है वो साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। मेक एन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट स्टेप है आस्क अ क्वेश्चन,
नेक्स्ट, मेक अ हाइपोथेसिस दैट आंसर द क्वेश्चन। जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा, पहले कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को जो आंसर करे वो एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाएगा। हाइपोथेसिस से आप समझें कि कोई भी एक इमेजिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम जानना चाहते हैं कि वेदर दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और दे आर एक्सटर्नली मोटिवेटेड। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो हाइपोथेसिस जो है वो कोई भी अपनी इमेजिनेशन पर बेस्ड भी हो सकता है और वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेक अ प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हम कुछ प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रिडिक्शन। जो हाइपोथेसिस बेसिकली फॉर्म किया गया है, जो हमने हाइपोथेसिस अपने मन में बनाया है या सोचा है, जो प्रेडिक्शन है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं है। तो जब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे, तो स्टडी करने के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को एनालाइज किया जाएगा। उस एनालिसिस में दो चीज़ें आ सकती है, या तो हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होगा या फिर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होगा। इफ़ हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, दैट मीन्स कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो करेक्ट है, तो फिर तो हम अपना जो रिज़ल्ट है उसे रिपोर्ट कर देंगे। बट अगर जो हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होने के बाद दोबारा से अगेन हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाएगा जो कि पहले वाले से डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होगा फिर दोबारा से स्टेप्स वही फॉलो किए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ट्राई अगेन। तो स्टेप्स फिर से दोबारा वही फॉलो किए जाएंगे जो पहले फॉलो किए गए थे। तो बेसिकली ये 5 से 6 स्टेप्स हैं। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस के बेस पर प्रिडिक्शन, और फिर हम टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट में, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। अगर करेक्ट होगा तो बात वहीं पर ही पूरी हो जाएगी, रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। और अगर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है तो दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। आज की वीडियो में हमने बात की साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, उसकी कौन सी फीचर्स साइंस से मैच होती है, और नेक्स्ट हमने स्टडी किया प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, स्पेशली वो लोग जो टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी की कौन सी वो फीचर्स हैं जो कि सोशल साइंस से मैच होती है। थैंक यू सो मच।